प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं और सत्र 2022-23 में NMMS स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, काफ़ी कमाल का एग्ज़ाम है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें मिलता है आपको सीधा 36,000 रुपये। जी हाँ, एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई करो और सीधा 36,000। कैसे फॉर्म भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, साथ में एग्ज़ाम किस तरह का होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में ओपन होने वाला है। बस पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और फटाफट से वीडियो के ऊपर लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए हम सारी जानकारी लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो जो NMMS की पूरी डिटेल है, सबसे पहले तो सर्कुलर देखते हैं कि ये सर्कुलर है आपका 11 तारीख का, यानी कि 11/10/2022 का। और ये सर्कुलर आपका है द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि NMMSS। और ये एग्ज़ामिनेशन आपका होता क्लास 8 में। अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं अभी करंट सेशन में, तो बस इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करने का आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है। और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली शिक्षा विभाग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। चलिए देखते हैं इस स्कीम की डिटेल। सबसे पहले देखते हैं कि भाई डिटेल क्या है इस स्कीम में, तो कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया हैं, आई होप कि आप सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे होंगे। पहला क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नहीं बल्कि मैं स्कॉलरशिप की बात करूंगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसमें मिलता है आपको 1,000 रुपये पर मंथ। प्रत्येक महीने 1,000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं और मिलता है सीधा 12th तक, तो 8वीं 9वीं और 10वीं। एक महीने के 1,000 रुपये, तो 12 महीने के 12,000 और 3 साल के 36,000 रुपये आपको इस स्कॉलरशिप में मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की डेट कब है, तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ कि एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्लियर की है। ये एग्ज़ाम है आपका 20/11/2022 संडे को, 11 यानी कि नवंबर, तो 20 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। मतलब आपके पास लगभग 1 और सवा महीना है तैयारी करने के लिए। बस लग जाइए, जोर लगा दीजिए। अब एलिजिबिलिटी जानते हैं कि भैया कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले देखोगे, द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 8, यानी कि आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल एंड लोकल बडी स्कूल ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप भर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या एडेड स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी तरह का स्कूल है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है द स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड 55% मार्क्स इन क्लास 7 जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 7th क्लास में 55% मार्क्स ओवरऑल आने चाहिए। आई होप कि आपके सभी के आगे होंगे, क्योंकि कोरोना में सबके भर के नंबर आए थे। और अगर आप कैटेगरी से हैं लाइक SC ST हैं तो आपको 50% मार्क्स ही चाहिए, मतलब 5% यहाँ पर छूट मिलती है आपको। उसके बाद बात करते हैं, एक और छोटा सा यहाँ पर शर्त है, द फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड 350 लाख, यानी कि पूरे साल का आपका जो एनुअल इनकम है वो 3.5 लाख से कम होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी की सैलरी होगी, और इतने में ही लगभग इतनी सैलरी होती है जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप भैया बहुत हाई फाई हैं तो आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा, बट आपको जो अपना सर्टिफिकेट बनाना है वो 3.5 लाख का ही बनाना होगा। और आपको यहाँ पर विल प्रोवाइडेड इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एरिया SDM तहसीलदार, और आपको सिंपल सा एक अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है जिसमें कि SDM या तहसीलदार की स्टैम्प हो, वेरीफाइड हो, तो इजीली ये बन जाता है। और अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं या आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इसकी और जानकारी देता हूं। और इसके बारे में देखोगे रिजर्वेशन, तो कुछ रिजर्वेशन के भी क्राइटेरिया यहाँ पर, ठीक है। फॉर
एग्जामिनेशन 15% ऑफ द स्टूडेंट बिलोंगिंग फ्रॉम SC कैटेगरी, मतलब 15% SC कैटेगरी, 7.5% ST के हैं, इसी तरह से 4% आपका विद कैटेगरी ऑफ 4 चिल्ड्रन बेंचमार्क, दिव्यांग है, डिसेबिलिटी जो 4% मिलेगा। मतलब आपकी कुछ छूट मिलती है इसमें, और जब भी आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इस छूट के अकॉर्डिंग मतलब वहाँ पर आपका नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ डिसेबिलिटीज़ के कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, लाइक ये सारे हैं कि भाई डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये सारे आपको लाइक ब्लाइंडनेस है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर हैं। आपको इनमें से अगर आप विजुअल इम्पेयर्ड हैं तो आप इसमें 4% का रिजर्वेशन ले सकते हैं। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, बहुत ही इजी पैटर्न है, सस्ता पैटर्न है। और सबसे पहले यहाँ पे देखोगे एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो 2 भागों में आपके एग्ज़ाम का पैटर्न बटा होता है। पहला पेपर, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं आपके। फर्स्ट पेपर आपका होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि MAT, और दूसरा होता है आपके लिए स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड यानी कि SAT। थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो पहले इसके मार्क्स की बात करते हैं। तो 90 मार्क्स से आपके 90 प्रश्न होंगे, दोनों में 90 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 90 नंबर आपके आ जाते हैं। अगर आपके 90 प्रश्न हैं, 90 के 90 किए हैं सही है, तो आपके 90 नंबर पूरे आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि भैया ये जो आपका MAT है ये क्या है। तो ये मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग के सवाल आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रीजनिंग के सवाल होते हैं, आप इजीली इन्हें कर पाओगे। टाइमिंग काफ़ी है क्योंकि 90 मिनट आपको दे रखे हैं, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपको मिल रहा है, तो टाइम आपके पास काफ़ी है। इसी तरह से स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जो भी सिलेबस क्लास 7th और 8th का होता है ना, सारा का सारा इसमें आएगा, और ज़्यादातर 8th का आता है। तो आपको 7th और 8th का आपको एक बार रिवीजन करना है, रीड कर लेना है, तो आपका नंबर पक्का हो जाता है। एक और जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि अगर आपको इसके सैम्पल पेपर चाहिए लाइक मेंटल एबिलिटी टेस्ट के और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के, तो हमारे चैनल पर आपको प्रॉपर वीडियोस डाला है जहां से कि आप अपने सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल पर भी आपको कुछ पेपर मिलेंगे जिनमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर आता है और उसे सॉल्व भी कर रखा है। ओके, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। मतलब अगर आपका कोई एक सवाल गलत होता है तो उसका नंबर कटेगा नहीं, मतलब उसके माइनस मार्किंग नहीं कटेगी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा आपका। मतलब आपने एग्ज़ाम दे दिया, अच्छे मार्क्स भी आए, बट सिलेक्शन कैसे होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैंडिडेट फ्रॉम SC ST और PH कैटेगरी के लिए चाहिए 32% मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके 32% आने चाहिए और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 32 मिनिमम आने चाहिए अगर आप SC ST OBC के हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पास 40% मार्क्स मिनिमम है। उसके बाद जो मेरिट में जितने ज़्यादा जाएंगे उतना यहाँ पर आपका चांस बन जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे दूसरा पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिया है, द सेलेक्टेड स्टूडेंट एज पर मेरिट एंड एज पर स्टेट कोटा विल बी रिकमेंडेड फॉर स्कॉलरशिप टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि मेरिट में जितने भी बच्चे आएंगे, जितने स्कॉलरशिप होंगे, उन सभी को यहाँ पर स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। भाई सबसे मज़ेदार बात है ना, आपको कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले एक बार हाउ टू अप्लाई पे देखते हैं। द स्कूल HOS कैन रजिस्टर द स्टूडेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। यानी कि आपके स्कूल से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म करना है आपको कि मुझे ये वाला फॉर्म फिल करना है, और आप अपने क्लास टीचर को बताएंगे जो भी क्राइटेरिया मैंने आपको ऊपर बताए हैं, सारे क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं, अगर आप सारे क्राइटेरिया से आप पार हो रहे हैं, तो आप सीधा सा अपने क्लास टीचर को बताइए कि मुझे NMS का फॉर्म भरना है,
स्कॉलरशिप के लिए, और आप इजीली इसके लिए मतलब आपका कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्कूल आपका करेगा और स्कूल से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। द स्कूल कैन रजिस्टर देयर एलिजिबल इनरोलमेंट, और जो टीचर हैं वो आपके 14 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपको ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे एंड आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होता है कि द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साइंस ब्रांच विल बी जनरेट रोल नंबर। उसके बाद आपको क्या रोल नंबर मिलेगा, यानी कि एडमिट कार्ड मिलेगा। जिस एडमिट कार्ड को लेकर के आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको 11 नवंबर को एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपका 20 तारीख का तो एग्ज़ाम है ही, राइट। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या करना है, 2 पेपर आपको रहने हैं। HOS कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एटलीस्ट 2 कॉपी, यानी कि 2 कॉपी स्कूल आपकी फ़ोटो कॉपी करवाएगा, आपकी सरदर्दी नहीं है। एक आपको मिल जाएगा और एक स्कूल अपने आप रख लेगा। तो 18 तारीख से पहले आप अपने सारे जो भी आपका एडमिट कार्ड है, रोल नंबर है, वो लेके जाएंगे और आप अपना ले जा सकते हैं। बस यही जानकारी थी। उसके बाद आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, और कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रखे हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आप अपने साथ में रखेंगे। आधार कार्ड हो गया, आप अपने स्कूल का आई कार्ड हो गया, बस यही चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे NMMS स्कॉलरशिप के लिए। फिर भी कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में हमारे पहाड़ी चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। उस वीडियो को देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होती है। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। जय हिंद।